कौन सा पेपर देकर आई यहाँ पर? बीएड जनरल। कैसा हुआ आपका पेपर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पेपर तो काफ़ी आसान था, वैसे तो कोई हार्ड नहीं था, सारे पोर्शन आसान ही थे, बल्कि बस करंट अफेयर्स में ये रहता है थोड़ा कहाँ से क्वेश्चन आएंगे पता नहीं रहता। कितने मार्क्स का पेपर था? 170। इसमें कितने कितने पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से? करंट अफेयर्स, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज। लैंग्वेज में कौन कौन से चीज़ें होती है जो पूछी जाती है, किस टाइप के टॉपिक्स पूछे जाते हैं? लैंग्वेज में ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं जैसे कि बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर ऐसे क्वेश्चन की माँ बेटी हैं, मल्टीलिंगुअल है या बायलिंगुअल है, किसी फैमिली में दो जने अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो मल्टीलिंगुअल है या बायलिंगुअल है, कैसा है, इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे बीएड में ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं लोग, तो 12th के लेवल का सोशल साइंस या 10th के लेवल का सोशल साइंस जो पूछते हैं तो वो कहाँ से पढ़ना होता है? नहीं, 10th का ही पूछते हैं वैसे ज़्यादातर। हार्ड लेवल कौन कौन से चैप्टर पूछते हैं? बेसिकली एटम एंड मॉलिक्यूल्स हो गया, या जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री हो गई, ऐसे वाले। करंट अफेयर्स में किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, बीएड मतलब रिलेटेड या उससे अलग कुछ? अलग ही देते हैं करंट अफेयर्स में, जैसे समिट्स वगैरह जो होते हैं उनसे रिगार्डिंग देते हैं। अपकमिंग एस्पिरेंट को अपने एक्सपीरियंस से क्या सजेशन देना चाहेंगे? इतना हार्ड मत लीजिए, वैसे बेसिकली क्या होता है, हम हार्ड ले लेते हैं और फिर ये होता है कि हम ओवर स्टडी कर लेते हैं, लेकिन इतना हार्ड पेपर आता नहीं है। मैम, इस बार का पेपर प्रीवियस क्वेश्चंस के पेपर में ही थोड़ा सा देखा गया है कि उसी से सब ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो सिर्फ वही चेंज हुए हैं। अगर मैथ पोर्शन देखा जाए तो वही उठा के पिछले साल वाला ही उठा के दिए गए हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम, जो एग्ज़ाम आज का हुआ है उसमें जैसे इन्होंने बोला है कि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए थे वो एग्जैक्ट जो प्रीवियस ईयर में थे वही एग्जैक्ट क्वेश्चन थे। उसके अलावा रीजनिंग काफ़ी इजी आई थी, और मैथ्स के भी क्वेश्चन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के ही आए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे आसान लगा है इसके में। और करंट अफेयर्स भी अभी हाल, जैसे यूट्यूब पर कई लोग बताते हैं कि आप 1 साल या 1.5 साल पूरा करिए, ऐसा कुछ इसमें पता नहीं चला है। इसमें मेनली हमें ये दिखा है कि अभी 6 महीने या 3 महीने के अंतराल का ही ज़्यादातर इसको क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर इसमें। जैसे इन्होंने करंट अफेयर्स के बारे में बोला कि आपको ज़रूरी नहीं है कि 1.5 साल का, 6 महीने में, बट 6 महीने में भी क्या बीएड स्पेसिफिक हमें करंट अफेयर्स देखने हैं या रैंडम कोई से भी जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? मैम, अगर आप रैंडम देख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जहाँ से उठाएं तो वो पता नहीं चल रहा है कि हाँ स्पेसिफिक देखने से वो कवर नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप रैंडम देख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर तो है। रैंडम में भी क्या क्या ऐसी चीज़ जो ज़्यादा आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का 50% मतलब करंट अफेयर्स के 50% क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट हो जा रहे हैं? मैम, अगर लाइक स्पोर्ट्स। मैम, यस मैम, अगर इसमें सबसे पहले तो संबंधित जुड़े जाते हैं, जो ये मतलब खिलाड़ी के नाम दे देते हैं या किसी भी पर्सन का नाम दे देते हैं, और वो ये पूछ रहे हैं कि ये किस खेल से रिलेटेड थे, तो फिर उस हिसाब से भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं 2 या 3 क्वेश्चन। मैम, इसमें सबसे ज़्यादा अगर आसान रहा है तो आज का मेरा मैथ रहा है, और यस मैम, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, इसी वजह से थोड़ा सा हम टोटल नहीं कर पाए। इसकी ये हमें खेद है, अगली बार से हम इसका ध्यान रखेंगे। और CUT PG में भी हमारा यही अनुभव रहा है कि थोड़ा सा मतलब ये हो गया था, मैथ वाला पोर्शन की वजह से थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं कर पाए। चलिए, जैसे इन्होंने मैथ्स के बारे में बताया तो बहुत ज़रूरी है इसको जानना कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपका पेपर 70% मैथ्स का हो जाए। जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए आज के पेपर में, एक आया प्लेस HCF से, फिर अरिथमेटिक ज़्यादा क्वेश्चन आए, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल सिस्टम से। सर, हाँ, आपका पेपर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कह रही हैं, क्यों बहुत अच्छा रहा और कौन सा पोर्शन ऐसा आया था जो बहुत अच्छा लगा? रीजनिंग का पोर्शन बहुत अच्छा था और लैंग्वेज वाला पोर्शन बहुत अच्छा आया था। चलिए, जैसे आपने रीजनिंग की बात की तो रीजनिंग में कौन से क्वेश्चंस थे, किस चैप्टर से जो बहुत अच्छे थे? रीजनिंग में जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बहुत अच्छा दे रखा था और मिसिंग लेटर्स बहुत अच्छे दे रखे थे। अच्छा, बहुत अच्छा, ओवरऑल अच्छा था। ओके, डिफ़िकल्ट कौन सा पोर्शन लगा आपको? डिफ़िकल्ट करंट अफेयर्स। क्यों, किस तरीके के क्वेश्चन है जो आपको डिफिकल्ट? करंट बिल्कुल जो चल रहा है रिसेंट आजकल वही है, और वो थोड़ा लैक ऑफ, मतलब मेरा हुआ नहीं था, अभी प्रिपरेशन नहीं हुई। बट अगर जो लोग अभी करंटली फॉलो करेंगे, कितने महीने से उनको फॉलो करना चाहिए जो करंट अफेयर्स टैकल हो जाएगा? 6 मंथ। 6 मंथ करने चाहिए। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए? जनरल अवेयरनेस मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब कौन सा, किस टाइप के, किस चैप्टर से या किस टॉपिक? साइंस ज़्यादा था, ज़्यादातर पूछा गया। साइंस। SST से कौन से पोर्शन से ज़्यादा पूछा गया? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी? हिस्ट्री। हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन?
हिस्ट्री में थे क्वेश्चंस लाइक मतलब जैसे मॉन्यूमेंट्स टाइप के इस तरीके के क्वेश्चंस। तो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री रहता है या वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछते हैं? मोस्टली इंडियन थे। इंडियन ही रहता है। अच्छा, पेपर का लैंग्वेज कितने लैंग्वेज में होता है? पेपर ये 3 लैंग्वेजेस में होता है। ओके। और तीनों इजी होता है, मॉडरेट होता है, डिफिकल्ट? मॉडरेट लेवल है। ओके। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 130 ओके। आउट ऑफ 170 PYQ सॉल्व किया था आपने? 5 इयर्स की। क्या वो हेल्प उससे करता है? बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। सुबह ही मैंने एक PYQ देखे थे, उससे 12 क्वेश्चंस एकदम एग्जैक्टली सेम बैठे। तो उससे सिर्फ आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम रहता है? सेम एग्जैक्टली डिट्टो। अच्छा, इसके अलावा बीएड जनरल के अलावा बीएड स्पेशल एजुकेशन या नर्सरी, उनसे कोई मिलता जुलता पेपर में कुछ? मैंने वो देखे ही नहीं थे। चले, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन आप जाने के पार्ट में। थैंक यू।